अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस्लामाबाद में 21 घंटों की बातचीत नाकाम हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं है। मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने नाकाम बातचीत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेडी वेंस ने बातचीत नाकाम होने के बाद ईरान को खुली धमकी दी है। वहीं होर्मुज की खाड़ी पर फिर तनाव बढ़ गया है और नेतन्याहू के तेवर और ज्यादा सख्त हो चले हैं। दोस्तों, जिस बात को पूरी दुनिया उम्मीद की नजर से देख रही थी, वो इस्लामाबाद में 21 घंटे चलने के बाद बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई डील बनी और अब एक बार फिर जंग के बादल पहले से ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बातचीत टूटी क्यों, किसकी वजह से टूटी और कौन इसका जिम्मेदार है? क्या ईरान ने कोई नई शर्त रख दी? क्या ईरान बातचीत से भाग गया? नहीं नाजरीन, ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी पुरानी बात पर कायम था, लेकिन अमेरिका आखिरी वक्त पर ऐसी ऐसी शर्तें लेकर के आ गया जिन्हें कोई भी खुददार मुल्क कभी नहीं मान सकता। 12 अप्रैल की दोपहर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने बातचीत खत्म होने के बाद अपना पहला बयान दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस नाकामी का जिम्मेदार अमेरिका है, न कि ईरान। गलीबाफ ने यह भी कहा कि हमने नेक नियति दिखाई, हमने अच्छा इरादा दिखाया, लेकिन पिछली 2 जंगों और पुराने तजुर्बों की वजह से हमें सामने आने वाले पर भरोसा नहीं था और अमेरिका एक बार फिर वही साबित कर गया इस बातचीत में। दोस्तों, सोचिए, जब एक मुल्क बातचीत की मेज पर बैठा हो और दूसरा मुल्क हर घंटे नई नई शर्तें रखता जाए, तो भरोसा कैसे किया जा सकता है? पहले कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। ईरान ने कहा ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। हमारे सुप्रीम लीडर का तो फतवा भी है कि न्यूक्लियर बनाना हराम है। फिर अमेरिका ने कहा नहीं, इलाज, दवा और साइंस के लिए भी कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलेगा। यानी अब अमेरिका ईरान से उसका वो हक भी छीनना चाहता है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास है। और जब ईरान ने ये कहा कि ये नाइंसाफी है, ये हमारी हद से आगे की बात है, तो अमेरिका के नुमाइंदे ऐसे नाराज होकर उठ गए जैसे शादी में आए फूफा जी को उनकी पसंद का खाना ना मिला हो। कि नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना होते हुए कह गए कि हमने अपना सबसे अच्छा और आखिरी ऑफर दे दिया था, लेकिन ईरान ने उसे बिल्कुल नहीं माना। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें खुली धमकी भरा लहजा छिपा हुआ था। जेडी वेंस ने जाते जाते कहा, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह अमेरिका के मुकाबले ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह बंद लफ्जों में दी गई धमकी थी। इसका मतलब साफ है कि अगर ईरान ने अमेरिका की सारी शर्तें नहीं मानी तो अब उस पर और दबाव डाला जाएगा और शायद जंग का रास्ता भी अपनाया जाएगा। और आपको याद होगा, सिर्फ एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुका है कि उनके एडवांस हथियार जहाजों पर लोड हो चुके हैं और अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो उस पर ऐसे हथियारों से हमला होगा जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, ये कैसी बातचीत है? एक तरफ कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं और दूसरी तरफ मेज के नीचे बारूद रखकर बैठते हैं कि गोली मेज के नीचे से चला दी जाए। यही वजह है कि ईरान का भरोसा नहीं बन पा रहा और अब मामला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक नहीं रहा है। अब सबसे बड़ा तनाव होर्मुज की खाड़ी को लेकर बन चुका है।
हुर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिका ने यह दावा किया था कि उसके 2 जहाज आराम से हुर्मुज के पार कर गए हैं, लेकिन ईरान ने इस दावे को झूठ बताया और साफ चेतावनी दी कि अगर किसी मुल्क का जंगी जहाज बिना इजाजत वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। यानी ईरान साफ कर चुका है कि हुर्मुज उसकी लाल लकीर है, उसे पार नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमेरिका की असली परेशानी भी यही है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने हुर्मुज पर ईरान को बढ़त दे दी तो फिर ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया की ताकत के खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान हुर्मुज पर अपना दबाव छोड़ दे, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं। और यही वजह है कि 21 घंटे की बातचीत के बाद भी सब कुछ वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। उधर इस्लामाबाद में बातचीत टूटते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर भी और सख्त हो गए। उन्होंने फिर दावा किया कि ईरान के खिलाफ उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है और वहां के लीडर्स के बीच अंदरूनी टकराव चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो फिर 40 दिन की जंग के बाद भी इजराइल अपने सारे मकसद क्यों नहीं हासिल कर पाया? इजराइल के अंदर की ऑपोजिशन खुद कह रही है कि नेतन्याहू अपने मकसद हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अब उन्हें जंग को लंबा करना है ताकि अपनी सियासी मुश्किलों और करप्शन के केसों से बच सके, जेल जाने से बच सके। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इजराइल ईरान के पावर प्लांट्स, बिजली घरों और ग्रिड्स को निशाना बना सकता है। यानी वो ईरान को अंधेरे में धकेलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी जंग सिर्फ फौजों की नहीं होती, ऐसी जंग का असर आम लोगों पर पड़ता है। अगर बिजली घर तबाह होंगे, अगर हुर्मुज बंद होगा तो तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी और कई मुल्कों में सामान की कमी हो जाएगी। जो लाइनें आपने पहले देखी थी उससे भी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रही, इसका असर हमारे और आपके घर तक पहुंच चुका है और पहुंच सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात अब भी उम्मीद देती है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस्लामाबाद की बातचीत भले नाकाम रही हो, लेकिन डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती। यानी ईरान अब भी बातचीत का दरवाजा बंद नहीं कर रहा है। ईरान अभी कह रहा है कि अगर इज्जत के साथ, बराबरी के साथ और बिना दादागिरी के बात होगी तो वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के लिए कुछ भी करेगा। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की है, जो बड़े बड़े मुल्क और विश्व गुरु नहीं कर पाए। तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि डील नहीं हुई, बातचीत टूट गई, लेकिन जंग और अमन के बीच जो आखिरी धागा बचा है वो अब भी टूटा नहीं है। अब फैसला अमेरिका को करना है, क्या वो अपनी हठधर्मी, अपनी दादागिरी और अपनी बदलती हुई शर्तों से पीछे हटेगा या फिर दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेलेगा। क्योंकि अगर डिप्लोमेसी हार गई तो फिर बोलेगा हथियार, और जब हथियार बोलते हैं तो सिर्फ मैदान नहीं जलते, पूरी दुनिया उसकी आग को महसूस करती है। जो तस्वीरें 40 दिन की जंग के दौरान सामने आई है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे थे पल पल न्यूज। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।